चाचा, प्रकाश राज जी यहीं रहते हैं क्या? क्यों बेटा, जीने की इच्छा नहीं बची क्या? अगर जीना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। ऐसा क्या हो गया चाचा? कुछ नहीं बेटा, उनकी बड़ी लड़की है ना, किसी के साथ भाग गई है। तुम्हारे जैसा लड़का उन्हें देखा ना तो जान से मार डालेंगे। मेरी बात सुनो बेटा। अरे बाप रे, यहाँ से। अरे भांजे, चलो चलते हैं यहाँ से, चलो चलो। मामा, बड़ी बेटी भाग गई मतलब छोटी बेटी अंदर ही होगी ना? दादी माँ तुम प्यारी दादी हो, दरवाजा खोलो ना। खोलती हूँ। खोलोगी क्या? खोलो ना। नहीं खोलूंगी। बड़े हैं ये सोचे बिना कितनी बातें की तूने मेरे बेटे से, याद कर एक बार। श्री 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 प्रकाश राज जी राम प्रसाद जी का वंश है ये। अब क्या हुआ बताओ? कितना कुछ कहा था। क्या कहा था? दीदी को देख देख कर सीखूं मैं। दीदी सुबह सुबह उठ के योगा करके नहाती हैं, फिर उसके बाद पूजा करती हैं, तुलसी के पौधे के चक्कर लगा के प्रार्थना करती हैं, रामायण महाभारत पढ़ के सुनाती हैं, वो भी उसकी पढ़ाई के साथ साथ। फाइनली पापा, मैं बस यही कह रही हूँ, आप सोचते थे साइलेंट रहने वाले संस्कारी होते हैं, देखा आपने कितना बड़ा झटका देकर चली गई वो। मैं पाप करना जानती तक नहीं, ट्रेन से उठाकर ले आए मुझे, तो माँ बेटे को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है। मजा आया क्या? अरे बेटी बता, ये ताला किस लिए है? किस लिए? मैं बताता हूँ बेटी, इन दोनों में से एक उंगली पकड़ो। मेरी तरह पापा। ए सुन, इसे कमरे में बंद करके ताला लगा दे। वो क्यों? मैंने क्या किया है? इतना समझदार होकर भी जब तेरी दीदी भाग गई तो तू तो पहले से ही टेढ़ी है, तुझ पर विश्वास नहीं। ले जा इसे अंदर। नहीं, मुझे छोड़ दो। चलो, ऐसा ही करना चाहिए। ले जा इसको अंदर। वो दूसरी उंगली में क्या था? वो भी वही था। साहब, छोटी बेटी के कॉलेज से 2 लड़के आपसे मिलने आए हैं। बुलाओ उन्हें। जी। अंदर तो आगे, बाहर कैसे जाएंगे? गड़बड़ लगता है भांजे। यही है जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या चाहिए? सो बेसिकली हमारे कॉलेज में एक एनुअल डे ड्रामा हो रहा है सर। तो हमारे प्रिंसिपल चाहते हैं कि हीरोइन का कैरेक्टर आपकी बेटी संध्या करे सर। अरे कुर्सी लेकर आ। अरे आप बड़े हैं, हम यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। कौन सी कहानी पर ड्रामा कर रहे हो? वो क्या है कि रामायण महाभारत को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो कैसा होगा? मस्त होगी ना? ये एक वैरायटी ड्रामा है। हाँ, कह रहे हैं कि कोई वैरायटी ड्रामा कर रहे हैं। बैठो सुनते हैं। अब तक जितनी रामायण सुनी काफी है। तेरी बेटी को नाश्ता देने जा रही हूँ। यहीं पर है वो। आजकल लड़के बहुत आ रहे हैं साहब। हाँ, और ड्रामा भी बहुत कर रहे हैं। चलो शुरू हो जाओ। पहले सीन में कृष्णा सीता को उठा कर ले जाता है। सीता मतलब हमारी क्या संध्या। कहा? सीता को कृष्णा उठा के ले जाता है? बेटा माँ, यहाँ हाईलाइट क्या है पता है? वो सब छोड़ो, यहाँ तुम्हारी छोटी बेटी भाग गई है। क्या यार मामा, मेरा टाइम। उस दिन ट्रेन से भाग गई थी, आज घर से भाग गई है। हर जगह देखा क्या? हर जगह देख लिया बेटा, पर वो कहीं मिले नहीं। ये मुझे क्यों दिया? ये इन दोनों का प्लान हो सकता है। इन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल दो। ओए, गाड़ी निकालो रे! बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह जाकर ढूंढो। अरे रुको, छोटे बच्चे हैं, मैं देख लूंगा। ए बच्चा किसे बोला बे? स्टूडेंट पावर। ओह, बास्केटबॉल प्लेयर हूँ मैं, मारूंगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएगा तू। फाइटर हूँ, लात मारूंगा तो एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा मैं। अच्छा। अरे बाप रे। क्यों रे? क्या बोला था? छोटा सा बच्चा है? ऐसा नहीं छोटा कहा बच्चा था। बोला? बच्चा हूँ मैं, बच्चा लगा, बच्चा हूँ मैं। साहब,
साहब उसके बदले तू क्यों आया है? साहब जैसा आपने कहा था सबको मार के उसने गटर में डाल दिया। तो तुझे क्यों छोड़ दिया? आपको बताने के लिए छोड़ दिया साहब। कैसे भाग गई वो? देखो ऐसे, आप इन्हें सीढ़ी लगाई, आप इन्हें भागने का मौका दिया और आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि वो भागी कैसे? जहाँ पर रोमांटिक सीन आने वाला था वहाँ पर फाइट सीन आ गया। बेसिक सेंस नहीं होता इंसान। ये सीढ़ी यहाँ किसने रखी रे? अरे पहले वहाँ रखी थी तो आपकी बेटी टकरा जाती थी, इसलिए यहाँ लाके रख दी। बैठ जाओ। पैंट पहन रहा था तो खींच के क्यों लाए? शादी का दिन तो पूरा तेरा ही है ना। शादी का दिन मेरा ही, मतलब खुद से ही शादी करवाऊंगा। हाँ? खुद से क्यों करेगा? पंडित जी आ रहे हैं। अब तक उन्होंने 999 शादियाँ करवाई हैं, तेरा 1000वां है। आ गए। आइए पंडित जी, आइए आइए। पंडित जी। अंदर आने के बाद फिर बुला रहे हो, दूल्हा कहाँ है? हेलो, मैं ही हूँ। ओ, तेरा नाम क्या है? 7 पर्वत। बाकी के 6 कहाँ हैं? अच्छा, मेरा नाम ही 7 पर्वत है। इंटरेस्टिंग। 7 हिल्स। देखो मिस्टर 7 हिल्स, हाँ। अगले 7 जन्मों तक यही लड़की मेरी बीवी बने, ऐसे स्ट्रॉन्ग मंत्र पढ़ना तुम। हाँ? बहुत अक्लमंद हो। वो तो हूँ। पंडित जी पुण्य स्नान की शुरुआत करो। स्नान? पिछले महीने ही तो त्योहार कह के नहला दिया था, अब वापस क्यों? 1 महीना। 1 मिनट, अरे रे रे रे, शादी है ना, एक बार नहा ले बेटा, फिर तू पूरे साल मत नहाना। 1 साल। ऐसे ही कहकर हर महीने नहलाते हो। वैसे भी रोज रोज नहाने के लिए कोई खाना है क्या? पुण्य स्नान है ना बेटा, नहाना ही पड़ेगा, नहा लो। शादी है ना, मान जा। तू चल, पंडित जी स्नान कराओ इसे। अरे बाप रे, सुनो, अपना काम छोड़ के थोड़ा पीठ मलोगी क्या? हेलो, किसका पेट कौन मलेगा? देखो मिस्टर 7 हिल्स, हाँ। मैं भले ही बाथरूम जाऊं, वॉशरूम जाऊं, सोऊं या उठूं, हर चीज तुम्हारे हाथों से ही होनी चाहिए। कान खोल कर सुन लो तुम। और ये सब होते हुए आपको मंत्र पढ़ते रहना होगा। वैसे भी आपके लिए प्लेंटी ऑफ चॉइसेस हैं यहाँ। शादी करवाने वाले पंडित के हाथों से ऐसे बेकार काम करवाते हैं क्या? तुझे तो मैं अभी चाहे तुम साबुन इस्तेमाल करो या चंदन इस्तेमाल करो या हल्दी इस्तेमाल करो, चाहो तो डिटर्जेंट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब से मेरा पूरा बदन तुम्हारा। छी 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 छी, कितनी बदबू आ रही है इसमें से। भैया, तुम्हें पूरा धोने के लिए और साफ करने के लिए लेप लेकर आऊं क्या? हाँ। सुनो बहन, एक देना। ये काफी नहीं होगा, उसके लिए गोबर चाहिए होगा। व्हाट इज गोबर? गोबर मीन्स काउ शीट, शुद्ध भाषा में गाय का गोबर। ये तो बहुत गर्म है। बॉडी सीख जाएगी। अब देखो। रुक जा, जो भी करना है मंत्र पढ़ते हुए करना है। मैं मंत्र पढ़ता हूँ, तुम अंकल कहना। ठीक है। हाँ। अंकल मतलब? मुझे ही समझ लेना। लेकिन तू तो पंडित है, मैं अंकल क्यों बोलूं? हाँ। अकलमंद लड़के हो। कर्मस्या मैं हूँ। धर्मर्गस्या मैं ही हूँ। दुष्टस्या ये भी मैं ही हूँ। नीच। एक मिनट, ये सारे मंत्र गाली क्यों लग रहे हैं? वो क्या है ना भैया, इससे कमीनापन खत्म होता है, किसी की नजर भी नहीं लगती है। अच्छा। नंगे घूमोगे तो चुड़ैल भी नहीं पकड़ेगी। बोलते हाँ? रहो। कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू। सत्यानाशी हम। भैया, आपको धोते धोते 3-4 ड्रम पानी के खत्म हो गए। साल में 1-2 बार गुलाब के फूल डालकर नहाओगे तो माली का भला होगा, और एक तरह से समाज सेवा भी। अगर मैं ही समाज सेवा करने लगा हाँ। तो हमारे झूठे नेता लोग कहाँ जाएंगे? अकलमंद हो भैया। तुझे अब पता चला क्या? लिख लिया ना? लिस्ट तैयार हो गई क्या? भाई साहब, जो जेवर ऑर्डर किए थे आज ही आएंगे हाँ ना? आज ही आएगा। पहले खाने का देखो। देख लिया जी, 1500 पत्ते चाहिए होंगे 1500 पत्ते खाने के लिए। साहब कोई बड़े लोग आए हैं। बड़े घर में बड़े लोग ही आएंगे। ये बदबू कैसी? वो भाई साहब, बेटा 1 महीने के बाद नहा रहा है ना। तुम जारी रखो। आप ठीक से बात करिए ना। हाँ, वो सब- नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी, बैठिए ना। आप हम आपसे मिलने आए हैं। हम वशिष्ठ के माता पिता हैं। मेरा बेटा आपकी बेटी से प्यार करता है। अगर हम दोनों मिलकर रिश्ते को... कैसी बात कर रहे हैं आप? मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, अगले हफ्ते ही शादी है। वैसे आप लोग किस हक से बात करने आए हैं यहाँ पर? वो क्या है कि अच्छाई, मर्यादा, सभ्यता, संस्कार, शान, गौरव। अरे बस कीजिए। ये आप लोग डुएट गाना क्यों गा रहे हैं, वो भी एक ही सुर में? 4 किलो मिठाई, 4 फल, शॉल और साड़ी लेकर आओगे तो मेरी बेटी की शादी मैं तुमसे करवा दूंगा, ऐसा सोचा था क्या? क्या है कि रिश्ता तय करते हैं पति और पत्नी, इसलिए इन्हीं दे रहा हूँ। हे, ये तूने क्यों लिया? पापा, मुझे और मेरे पति को मिलाने वाला वशिष्ठ ही है। बहुत अच्छा लड़का है। इतना ही नहीं ससुर जी, इसने मेरी आंखें खोल दी, शादी की अहमियत बताई, मुझे इंसान बना के जानकी से मिलवाया। छोटा है पर व्यक्तित्व में बहुत महान। ओहो, तो उस रास्ते से आया है। बड़ी वाली की मदद करके छोटी वाली को पटाने आया है। ऐसे ही खेल खेलने होते तो मैं कब का इसे खेल चुका होता अंकल। उनकी जगह कोई और होता तो ये कर सकता था। डैडी, जैसे कृष्ण भगवान ने कहा है वैसे हमने हमारा काम तो कर दिया है। अब फल की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। मैं वशिष्ठ से ही शादी करूंगी। ये क्या है? उस दिन तूने कुछ और कहा था, फिर आज ये। मैंने कहा था कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगी, पर जिसके पास दिमाग ही नहीं है उससे कैसे शादी कर लूं? सुनो, कमरे में ले जाकर बंद कर दो इसे। ले जाओ।
पापा प्लीज पापा। रुको, पापा मेरी बात इज्जत से सुनिए। बोल रहा हूँ। जिद करना छोड़ो, ये मूर्खता है। अरे इतने बड़े घर की बेटी को अपने घर ले जाके क्या सुख दोगे? इतने बड़े घर में कमरे में बंद करके ताला लगाने का संस्कार आपका होगा। हमारे घर में पैर रखते ही हाथ में चाबियां देने का संस्कार हमारा है। दौलत से ही कोई महान नहीं हो जाया करता, संस्कारों से होता है। ये फर्क है आप में और हम में। बेटा वशिष्ठ, तुमने जो लड़की ढूंढी है वो हमें बहुत पसंद है और उसी तरह उसे हम बहुत पसंद आए। अब देर मत करो। हमारे घर की बहू को तुम कैसे लाओगे ये तुम्हें तय करना है। डैडी, ससुर जी बात करके बदल जाएंगे ये सोच कर ही आप लोग यहाँ बात करने आए। थोड़ी फॉर्मेलिटी के लिए बात करनी थी, वो हमने कर ली, वरना संध्या तो हमारे घर ही आएगी। चलिए देख लूंगा, ये भी देखता हूँ वो कैसे आएगी। चलो मेरी जान, शी इज माय वुड बी यार। अंकल जी, मेरी होने वाली पत्नी को उसकी होने वाली सासू माँ कमरे में लॉक करने क्यों ले जा रही है? व्हाट इज दिस? हम अगर लॉक नहीं करेंगे तो कोई और लॉक कर देगा। पिताजी, पिताजी, इस तरह से शादी कराने की क्या जरूरत है? अरे चुप बोलो पिताजी, प्लीज स्पीक आउट। अरे अगर किसी और लड़की से शादी करेगा तो तेरे जैसा गधा ही पैदा होगा, और गधा पैदा ना हो इसलिए इस लड़की से शादी करवा रहा हूँ। हमारे खानदान का तो भला होगा। व्हाट ए थॉट, व्हाट ए विजन। पिताजी, यू डिजर्व एन अवार्ड। हे, हाथ छोड़ उसका। शादी से पहले अगर लड़की का हाथ पकड़ लिया तो उसे हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूँ तुझसे पीछा कैसे छुड़ाना है। हेलो, मैं कोई होली में लगने वाला रंग नहीं हूँ जिससे पीछा छुड़ा लिया जाए। मैं पक्का रंग हूँ जो संध्या पर चढ़ चुका है, और मैंने सपना भी देख लिया है कि मैं संध्या से शादी करूंगा और उसके गले में ही मंगलसूत्र पहनाऊंगा, और आप खुद अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। हम तीनों की एक फोटो भी होगी। ससुर जी, अर्ली मॉर्निंग शादी फिक्स है। हे, तेरे आने से पहले ही मैंने सपने में देख लिया था। बढ़िया मुहूर्त, मेरी बेटी की शादी मेरे पसंद के लड़के के साथ। मंडप के बाहर 3 किलोमीटर पर बिजली के खंबे के नीचे तू, तेरे बगल में दारू की बोतल, उसके पास पागल कुत्ता। रेडियो में उदास गाने पर तेरे फ्रेंड्स कर रहे हैं फोटो शूट। ऐसा ही होगा। चलो फिर ये चैलेंज रहा। चैलेंज स्वीकार है मेरे कभी ना बनने वाले दामाद। ये ऊपर चैलेंज चैलेंज कह के क्यों चीख रहे हैं? तेरा पूरा प्लान मैं समझ गया था। असल में 7 बजे का मुहूर्त है, पर तेरे लिए 5 बजे का निकलवाया। पता है क्यों? क्योंकि तू गेम छोड़ के नहीं आ सकता। अब तू ही सोच ले कि तू गेम खेलेगा या शादी करेगा, और टॉस भी तू ही कर। अभी करते हैं ना, फैसला अभी हो जाएगा कि क्या संध्या की शादी मेरे साथ होगी या फिर आपके पसंद किए हुए उस टट्टू के साथ होगी, ये देख लेते हैं। अरे अरे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। सिक्का अंदर जा रहा है, बाहर कैसे अरे आएगा? बेटा, सुबह बाथरूम जाएगा तो बाहर आ जाएगा। 5 o'clock? हाँ, yes। और तुम बाथरूम में जाके चेक करना हेड आया और देखकर बताना टॉस कौन जीता। सुनिए जी, शादी में लुंगी पहन के कौन आता है? ऐसे लोग जिन्हें शर्म नहीं होती। अरे आइए आइए, शादी में आए, मुझे बहुत अच्छा लगा इसका। आपके आने से मेरी हिम्मत बढ़ गई। अरे प्रकाश राज, तेरी बेटी का तो कोई और प्रेमी था, फिर उसकी शादी दूसरी जगह क्यों करवा रहा है? ठीक से बताना, चीटिंग नहीं करना। सब आपसे ही सीखा है चाचा जी। अरे आप अंदर जाइए। देखो, आपके साथ आकर मैंने गलती कर दी। अब क्या हुआ? और नहीं तो क्या, उनके बारे में बोलकर क्या फायदा? आए हैं, खेलेंगे, खाएंगे, चले जाएंगे, हो गया। चलिए आगे। चलो थोड़ा सा पहले मार लेते हैं। हाँ। छोटे, नॉन वेज कहाँ मिलेगा? हाँ होगा, चलिए। खाने के पीछे पड़े रहते। माता पिता अक्षर डालिए। अक्षर मतलब राइस ही है ना? अक्लमंद हो भैया। वो हूँ। पिताजी, आपके जैसे लोमड़ी से मेरे जैसा शेर कैसे पैदा हो गया? तुम तो वाकई बहुत अक्लमंद हो भैया। वो हूँ। मम्मी, तुम्हारी जब नई नई शादी हुई थी तो हमारे घर के आसपास कोई अक्लमंद रहता था क्या? वो क्या है, प्रोफेसर जगन्नाथ जी जो है ना, अपने पड़ोस में ही रहते थे। थैंक यू प्रोफेसर जगन्नाथ जी। छी चंडालस्या। पंडित जी, प्रोफेसर जगन्नाथ मेरे असली पिता हैं। ये समाज को पता चला तो चारों तरफ मेरी बदनामी हो जाएगी क्या? पांडव क्या पांडवों से पैदा हुए थे? मेरी बात सुनो, कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दो। वैसे भी तुम जो नहीं जानते हो वही पता करना है ना। अक्लमंद लड़के हो। हाँ हूँ, वो तो मैं हूँ।